अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या फ्यूल को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने यूटिलाइज किया एज इट इज आज तक हम लोग वैसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं। पर अब हम लोग क्या करेंगे, नए टेक्निक के अनुसार उसका मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे कि जो गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल होता है उसको अचीव करने के लिए। और फ्यूल का गुड क्वालिटी क्या क्या होता है, पहला कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम फ्यूल जलाते हैं तो उससे हाई हीट जनरेट होना चाहिए। दूसरा कि उससे स्मोक कम जनरेट होना चाहिए। तीसरा कि वोलेटाइल मटेरियल बहुत कम होना चाहिए। ये सब गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल है। अब हम लोग इसको पढ़ लिए। अब हम लोग एक और टर्म है, इसको हम देखेंगे, जो है बायोमास। बायोमास क्या होता है? वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड एज बायोमास। कहने का मतलब है कि प्लांट और एनिमल का वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है उसे हम बायोमास कहते हैं। वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? लिटर लीफ हो सकता है, फॉलिंग लीफ हो सकता है, क्रॉप रेसिड्यू हो सकता है, हार्वेस्टिंग के बाद जो हम लोग क्रॉप का रेसिड्यू खेतों में छोड़ देते हैं, जनरली हम लोग पराली उसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। वुड हो सकता है, काउडंग हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है। जो भी बायो ऑर्गेनिक है, जो वेस्ट के रूप में है, हम लोग उसे बायोमास कहते हैं। अब एक बात है कि अगर हम लोग बायोमास को एज इट इज जला देंगे तो उससे क्या होगा? जब हम लोग बायोमास को एज इट इज जलाएंगे तो लार्ज वॉल्यूम बायोमास का जलाएंगे तो हीट कम जनरेट करेगा, उसे स्मोक ज़्यादा निकलेगा, बहुत ज़्यादा स्मोक निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बायोमास का कुछ ना कुछ करेंगे। तब हम लोग को कुछ प्रोसेस है जिसको हम लोग एडप्ट करेंगे। जैसे पहला प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि बायोमास को चारकोल में कन्वर्ट कर लेंगे। चारकोल क्या होता है कि जब हम वुड को लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में बर्न करते हैं तो उससे वोलेटाइल मटेरियल एस्केप हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो जाता है। ये सब एस्केप होने के बाद अब उससे फ़ायदा क्या हो गया? फ़ायदा ये होता है कि अब जो रेसिड्यू बचा उसको हम लोग चारकोल कहते हैं। अब जो रेसिड्यू जो बचा है उसको चारकोल कहते हैं। अब वो चारकोल अब इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले कि चारकोल का क्वालिटी को देखते हैं। तो अब हम लोग चारकोल को पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम जलाते हैं तो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा बायोमास से, तो पहला फ़ायदा है। दूसरा कि लेस स्मोक जनरेट करेगा, अब धुआं कम निकलेगा, ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। तीसरा कि इसको अब हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम चारकोल के रूप में यूज करके, और चारकोल है विदाउट फ्लेम जलता है, ये और भी फ़ायदा हो गया। तो हम लोग को नटसल में 3-4 फ़ायदा हो गया चारकोल बनाने से। अगर हम लोग एज बायोमास जला देते हैं तो ये सब हीट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, अगर बायोमास का जलाते हैं तो हीट भी कम जनरेट होता है, ऊपर से धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता, वोलेटाइल मटेरियल भी बहुत ज़्यादा एस्केप होता है तो आँख में लगता है और गैस पॉइजनस गैस रिलीज होता है। अब हम लोग क्या किए कि सर्टेन प्रोसेस के द्वारा जो हम बोले कि लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में हम जब वुड को जलाएंगे तो वोलेटाइल मटेरियल एस्केप करेगा, यानी निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल उससे निकल जाएगा, जो लास्ट में रेसिड्यू बचेगा उसी को हम लोग चारकोल कहते हैं। तो हम लोग चारकोल बना लिए। एक तो प्रोसेस ये हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि अब बायोमास जो है हम उसको बायोगैस में चेंज कर लेंगे। अब बायोगैस में कैसे चेंज करते हैं कि जैसे काउडंग है, काउडंग को हम लोग क्या करते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में उसका प्रोसेस करवाते हैं, यानी उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जब काउ डंग का
डिकम्पोज करता है तो वो गैस बनाता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सब गैस बनाता है, जो गैस हम लोग यूज कर लेते हैं कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए। और लास्ट में जो रेसिड्यू बचता है, जो गोबर से लास्ट में जो रेसिड्यू बचा, उस रेसिड्यू को हम लोग मैन्यूर के रूप में खेत में यूज कर लेते हैं, जो कि 70% नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रचुर मात्रा उसमें होता है। अब हम लोग इतना देख लिए, अब देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।